पीएम साहब सवाल कीजिए। पीएम की जो बात, गृह मंत्री का नहीं बात करेंगे? गृह मंत्री का पीएम तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, उनका क्या बात करेंगे? अरे क्यों पत्नी को छोड़े थे, राष्ट्र के लिए किए? ये मतलब क्या कि शादी में रहता है तो खुशहाल जीवन रहता है, अनमैरिड होकर चलो मजाक चलो। तो सैलरी भी तो बढ़ा सबका। कोई दल शायद ही होगा जिससे भाजपा का गठबंधन नहीं नहीं तो भाजपा नहीं है। तुम रहो महंगाई, ये कमर तोड़ महंगाई है। इस पे किस जब महंगाई कहाँ नजरिए से देखोगे हमारे तो आपको वैसा ही लोग दिखेंगे। अरे तो पहले तो कांग्रेस राज में तो राशन नहीं मिल रहा में जाके जमीन तो ले सकते में कानून का व्यवस्था एकदम बिगड़ गया। कटोरा बेटा बाप से भी गोरा बेटा सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और साथ में कि आज जो हम लोग को जीने का मतलब जितना भी मुद्दा मिल रहा है महिलाओं को तनकर जीने का, बीजेपी में बहुत 3 तलाक हटा, सबसे बड़ी बात है 3 तलाक हटा, फिर 35A हटा, 370 धारा हटा, जो आज देश में बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम कश्मीर में जाके ज़मीन तो ले सकते। पहले तो इतना बर्डन था, पाबंदी थी कि वहाँ का ज़मीन खरीदना नामुमकिन था। बिहार के लिए ये सबसे बड़ा शासन कानून होना चाहिए। आज के डेट में कानून का व्यवस्था एकदम बिगड़ गया है। देखिए हम मुजफ्फरपुर ज़िला से आते हैं और मुजफ्फरपुर सबसे अभी क्राइम के मामले में हर जगह मिल रहा है सुनने को, देखने को। कल एक औरत को मार दिया गया। अभी आपको पता चला ही होगा आशुतोष शाही वाला कांड जो मुजफ्फरपुर में घटित हुई है। प्रशासन भी उसका सही से उसका है ना ये नहीं कर पाई। अभी तक है ना उसके जो आरोपी थे पूरे गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। सब जगह देखिए तो अभी है ना कानून व्यवस्था डराडोल है, और हम चाहते हैं कि केंद्र से सरकार बीजेपी की यहाँ पर भी बने, और है ना हम लोग को थोड़ा सा रहने की सबसे बड़ा चाहिए कि हम लोग को मतलब हम लोग के साथ जो स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कत हो गई है। बीपीएससी वाला जो बीएड करने के बाद जो निकाल दिए हैं तेजस्वी और नीतीश सरकार मिलकर, बहुत दिक्कत कर दी है। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। फिर दूसरी बात जो स्मार्ट मीटर आ गया है, बजट सबका गड़बड़ा गया। हर 3 दिन पर 500 भराइए, रिचार्ज कराइए, और सबका स्थिति अब बताइए आम जनता कहाँ से भर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये सबसे समाधान। जातीय जनगणना रिपोर्ट को लेकर हम जातीय जनगणना रिपोर्ट से हम बहुत असंतुष्ट है। क्योंकि आपके घर हुआ है जनगणना? नहीं, झूठ मत बोलिएगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे जातीय जनगणना नहीं हुआ है, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। मतलब वो एक मान्य अनुसार वो अपने मन से बना दिए। आपके घर गए थे कि नहीं? हमारे घर कोई आया ही नहीं है, जबकि मैं देख रही हूँ कि हमारा मुजफ्फरपुर हुआ, छोटी कल्याणी पे हो गया। 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है जातीय जनगणना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो अपने आधार पे जो मन से हुआ जो बना दिए। हमारे घर कोई ऐसा आया ही नहीं है अभी तक कोई करने। चुतियापनी बना रहे सरकार, चुतियापनी। देखिए जातिगण जो जनगणना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। आप देखना चाहिए आर्थिक आधार क्या है, किस जात में कितना कमाने वाला है, और ये चीज़ नहीं देखना। जातीय जनगणना से कोई फायदा तो नहीं हमको लग रहा है, आर्थिक आधार देखना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को अभी तक क्या मिला? बिहार को केंद्र सरकार द्वारा तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारे जो है महंगाई आज आसमान पर है। नड्डा साहब बोल रहे थे, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा, क्या कहेंगे? देखिए आज के डेट में कहीं भी कमा रहे हैं तो पहले के वेतन से महंगाई। देखिए शेर को अगर पालते हैं तो उसको है ना पालने की क्षमता भी रखते हैं। नहीं, महंगाई था तो आज के डेट में 10 रुपए में महंगाई बढ़ा है, हाँ या नहीं? नहीं उतना ठीक है लिखल। हाँ। महंगाई बढ़ा है तो सैलरी भी तो बढ़ा है सबका। हाँ। पहले जो 1500 में लोग जॉब कर रहे थे, अब 10,000 में जॉब कर रहे हैं, तो उस अनुसार तो सबका सैलरी बढ़ गया। तो महंगाई किस हजार पे करे हैं। और ये बात जो गैस 2014 से अभी तक तेल का जो दाम बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो तेल का अगर बढ़ा है तो गाड़ी भी कितना बढ़ा है? तेल का दाम कितना % बढ़ा है? गाड़ी हर साल बढ़ता है। तो गाड़ी हर साल बढ़ रहा है। 2014 से ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो गाड़ी बढ़ रहा है। अगर गरीबी है तो इतना लोग गाड़ी कैसे खरीदे, परचेस कैसे कर रहे हैं? गरीबी अगर बढ़ रहा है, आम लोग आज भी नहीं खरीद रहे हैं। आम लोग खरीद रहे हैं, हमसे अच्छे हैं ना आम लोग खरीद पा रहे हैं। इतने सारी मिल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं लोग कि पटना आने के लिए उनके पास पैसा नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो आज के डेट में बिना खाए हुए भी सो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। मोदी जी अगर मोदी जी नहीं रहते, मोदी जी जरूर मिलेंगे। आपको फ्री का राशन मिल रहा है, आपको नहीं। नजरिए से देखोगे हमारे आपको वैसा ही लोग दिखेंगे। अरे तो पहले तो कांग्रेस राज में तो राशन नहीं मिल रहा था, अब तो इतना मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं।
कांग्रेस के राज में बहुत लोग का राशन कटा हुआ था। आधार होने से बहुत लोग है कि पहले गैर कानूनी तरीके से आप लोग बैंक से पैसा निकाल लेते थे। सरकार में कपड़ा मिलता था, चीनी मिलता था। अरे कांग्रेस की सरकार में तो बहुत कुछ मिलता था। कांग्रेस की सरकार में तो अभी नहीं, तो आप तो बहुत ये तो बात बोले, गेहूं की बात करिए। लॉकडाउन के टाइम तो आप लोग घर में बैठ के रहे, उस वक्त तो बहुत अनाज बहुत अच्छे से लिए, उस वक्त आप लोग नहीं बोले ये चीज के लिए महंगाई। बैठे आप नहीं लिए वो अलग चीज है, सरकार तो सबको दी है, केंद्र सरकार सबको दी है। अनाज पहले भी मिलता था, अनाज आज भी मिलता है, नहीं कोई नया नहीं है। नहीं, महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई के नहीं, और महंगाई के मुद्दे की जब बात हुई, अगर महंगाई बढ़ी है तो आज लोगों की है ना, आपकी जीवन वृद्धि भी बढ़ी है, पैसे भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ गई है। सरसों तेल का रेट क्या है मैडम? सरसों तेल का भी कंटर आ रहा है, आपको वही लीजिएगा, हमारे का तो कंटर ज़्यादा देखिए 221 में आ जाए। आप कैंटर खरीदती हैं, गरीबों के घर की हाल नहीं जानते। गरीबों के घर की बात क्या बोल रहे हैं? अभी एक है ना, आप जो 1500 कमाते थे, आज देखिए 15,000 कमा रहे हैं। जेपी नड्डा जी आए थे। आइए सर, आप चलिए मॉल में चलिए, नीचे तबके वाले लोग चप्पल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, सब कुछ है। कहाँ महंगाई है? किस तरह भूखे मर जाए? नहीं, हम क्यों कहेंगे भूखे मरने? भाई भूख और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, यह लड़ती रहेगी। आप चलिए मॉल में चलिए, नीचे तबके वाले लोग चप्पल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, सब कुछ है। कहाँ महंगाई है? किस तरह भूखे मर जाए? नहीं, हम क्यों कहेंगे भूखे मरने? भाई भूख और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, यह लड़ती रहेगी। महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं आया, इस पर क्या महंगाई? आप 10वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन उठाइएगा, उस समय नहीं महंगाई है। हम लोग बेरोजगार हैं सर। आपके पास में जो सामान है वो आपके पास बेरोजगारी नहीं है। आप लोग तो खिज हम लोग को खिदियाने का काम करते हैं। बेरोजगारी नहीं है बिहार में। क्या बेरोजगारी? बेरोजगारी यही तो है। बेरोजगार को है तो या बेरोजगार कहाँ पर है? बेरोजगार के लिए स्किल्स इंडिया के लिए है, लघु उद्योग लगाए करने के लिए है। मुख्यमंत्री योजना किसका देन है? शाहनवाज हुसैन जी का देन है। उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। मेरा सवाल है, महंगाई है या नहीं? महंगाई नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी तो ये तो हर जगह रहेगा। आप पैदा कीजिएगा 5, रहिएगा 5 और कीजिएगा 35, 5 का 35 कीजिएगा तो कहाँ से महंगाई होगा? पहले ये बताइए। काफी लोग जनगणना में तो काफी, अरे काफी लोग हो गए हैं। ये फॉल्स, ये घोटालाबाज है, जंगई है। कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा बेटा। जी, और क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी का आरोप यह है कि नायडू साहब इसलिए बुलाया गया कि इंडिया गठबंधन से, इंडिया यानी इंडिया। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इंडिया माने इंड खत्म। हम तो भारत की बात करते हैं। हमारा कोई भी किताब भारत का इतिहास है, और भारत का इतिहास में इंडिया इतिहास तो नहीं लिखा है, इंडिया हिस्ट्री। भारत का इतिहास कहाँ है? हम भारत में रहते हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी, आरजेडी का आरोप ये है, उसका आपने सवाल नहीं दिए। क्या नायडू साहब के बिहार इसलिए बुलाया गया है, बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी डर गई है। अरे वो अपने घबरा गए हैं, क्योंकि उनका कुनमा सूट टूटने वाला है। वो कुनमा कब टूटेगा, कब वो इंड हो जाएगा? कुनमा जो है ये बड़ा नहीं, ये मुलायम सिंह यादव जी का कुनमा है, इसमें है सो ममता बनर्जी का कुनमा है, इसमें जो लोग भी है। आज ही कल, अभी 2-3 दिन पहले ही पेपर में पढ़ा मैंने कि भाई है सो वामपंथी ने कहा कि भाई मैं उस घटक दल में नहीं रहूंगा, मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा। उनके नेता जो है सो एसी कमरे में है सो उसका उपयोग करते हैं। मैं इस गठबंधन में नहीं रहने वाला हूँ। आया था ना सर, ये 100 बात की एक बात। नीतीश नीतीश जी अगर फिर से गठबंधन करना चाहें तो आप लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है, तो अब क्या लाएंगे हम? 2 बार कर चुके हैं। 2 बार। अरे पलट राम की क्या किस्सा, उनको पलटू राम, अब वो पलट के चले गए तो है। हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो 2 बार पलटे हैं। हम नहीं पलटे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को न धोखा देती है न देगी। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से अभी तक सब लोगों को साथ में रही है। लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश कुमार है जो जिसको आज क्षेत्रीय दल कहा जा रहा है या बाप बेटे की पार्टी कही जा रही है, ऐसा कोई दल शायद ही होगा जिससे भाजपा का गठबंधन नहीं होगा। तो भाजपा नहीं है। तुम रहो ना भाई, अरे चुप रहो, तुम चुप रहो ना। तुम एक आदमी हमसे बात ना। हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में आखिर इसी का प्रयोग न किया, इसी का प्रयोग ने किया। अटल जी की सरकार में क्या था? अटल जी की सरकार में गठबंधन की सरकार का, आपके सवाल को मैं ही जवाब दे रहा हूँ। गठबंधन की सरकार, हाँ, अटल जी ने राजधर्म निभाया, और राजधर्म पर हम निभाने का काम सबको साथ और सबके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी का एक गिनती अब गिनवा दीजिए जो परिवारवाद है, उसका कोई परिवार आया? राजनाथ जी के बेटा को जानते हैं, जो विधायक है भाजपा से। अच्छा, एक बेटे, एक बात है, परिवार मैं गिनवा रहा हूँ, बोली जानती है कि नहीं? नहीं, हम उससे नहीं। अमित शाह के बेटे जैसा को जानती है कि नहीं? पीएम साहब सवाल कीजिए, पीएम की जो बात, गृह मंत्री का नहीं बात करेंगे?
गृह मंत्री के पीएम तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, उनका क्या बात अरे क्यों नहीं, पत्नी को छोड़े थे राष्ट्र के लिए किए, ये मत मतलब ये क्या कि शादी में रहता है तो खुशहाल जीवन रहता है, अनमैरिड होकर चलो मजाक चलो।